सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, पीजीटी मॉडल पेपर जो चाहे यूपी का हो या उत्तराखंड हो या जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन, नवोदय विद्यालय और बिहार पीजीटी जिसे आप बीपीएससी कहते हैं, इस पर हमने फोकस करके इस पर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मॉडल पेपर है और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हमारे मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, जितने भी पीवाईक्यू दिए हुए हैं हमारे ऐप पर, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर मैं ये मानता हूं कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त मॉडल पेपर मैं ये लेकर के आया हूं आपके सामने। सुपर से भी ऊपर का ये मॉडल पेपर आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं कौन सा मॉडल पेपर है। बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AnCl3। तो आप जानते हैं कि बेंजीन का जो फार्मूला है वो तो ये होता है, और एसिटाइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन कराते हैं तो मतलब CH3COCl लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस अगर आपने यूज किया है तो फिर आपका एसिटोफिनोन बन जाता है। कहीं पर भी आप COCH3 लगा दीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामिनेशन जो केमिस्ट्री से जुड़ जाते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपको पता होगा, एसिटोफिनोन कहते हैं इसे। तो यहां पर ऑप्शन आपको ए मिल जाएगा। ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो कौन देता है, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी फास्टली कौन देता है। तो 1 डिग्री सबसे स्लो देता है, 2 डिग्री थोड़ा तेज देता है और 3 डिग्री बहुत तेज देता है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल ये 3 डिग्री का है। अगर आप इसका फार्मूला भी देखना चाहते हैं तो ये हो गया 2 पर मिथाइल कर दो और ये प्रोपेन हो गया और 2 पर ही ऑल जाने दो, तो ये हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल वाला, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्वेश्चंस अगर आप हमारे साथ करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, NH3 गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ठीक, इट ऑक्सीडाइजेस टू। अब आपने पता होगा कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन ही देख लेते हैं 3 यहां पर 3CuO ले लेते हैं और यहां 2NH3 ले लेते हैं। आपने एनसीईआरटी में भी इसको देखा होगा। इसको हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड MCQ आपके लिए लेकर के आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड MCQ, बहुत ही जबरदस्त एनसीईआरटी बेस्ड MCQ आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। ये KVS और NBS दोनों के लिए जबरदस्त माने जाएंगे। तो NH3 गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, इट ऑक्सीडाइजेस टू। ये किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। कॉपर में ऑक्साइड को तो ये कॉपर में कर देता है और यहाँ N2 कर देगा और साथ में निकालेगा 3 बूंद जिंदगी के। तो यहाँ कॉपर में हो जाता है, तो नाइट्रोजन गैस मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन में, तो यहाँ पर मैं N2 लगा देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा, और मुझे ये वाला कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मैं ए ऑप्शन लगा लेता हूं। अगर आपको लगता है कि सर ये कैसे कायरल है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप जो है वो Br लगा लीजिए, यहां पर आप H लगा लीजिए, यहां पर आप CH3 लगा लीजिए और यहां COOH, तो आपको दिखाई दे जाएगा दिस इज द कायरल कार्बन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन कहलाएगा ये। अब आप आ जाते हैं यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, आप यहां पर केवल HBr जोड़ दो, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2Br। बहुत ही जबरदस्त, एक्वस KOH लिया है, कुछ नहीं करना है, CH3CH2OH बन जाएगा, एल्कोहल बन गया है। क्या बन गया? एल्कोहल। अब आपने Na2CO3 और आयोडीन के साथ में जब इसे हीट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयोडोफॉर्म बना लेता है, यानी CHI3 बना लेगा। तो प्रोडक्ट यहां पर आयोडोफॉर्म दिया हुआ है, मैं खट से आंसर पर आयोडोफॉर्म लगा देता हूं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही डबल जो है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कहेंगे हम इसे, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद आ जाइए, क्लोरोबेंजीन लिया, मिथाइल क्लोराइड लिया, सोडियम ड्राई ईथर आपको पता होना चाहिए, 2NaCl निकाल दीजिए, टॉलिन बन जाता है। इस रिएक्शन को आप लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर आप जानते हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो नहीं हो पाएगी। वुड्स रिएक्शन तब होती है 2 एल्काइल हैलाइड, लेकिन इसमें एराइल भी दिया तो वुड्स रिएक्शन के साथ में फिटिग और जोड़ना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन। बहुत ही सुंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2 एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करें तो वुड्स, और जब 1-2 एराइल करें तो फिटिग, और दोनों मिलाए तो वुड्स फिटिग। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इज दैट फॉर्मिक एसिड इज, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये तो कहीं पर दिया नहीं, तो ये तो है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मिक एसिड जो होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी माना जाता है। आपको पता है क्यों माना जाता है? मैं आपको बताता हूं एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये क्यों है। क्योंकि ये टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर देता है, ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर हमने फॉर्मिक एसिड ले लिया और इसके साथ में हमने यहाँ पर Ag2O लगाया, यानी टॉलेंस रिएजेंट इसमें से डाला, तो टॉलेंस रिएजेंट मतलब हम इसे Ag2O शॉर्टकट में लिखते हैं, तो आपका ये CO2 निकाल देगा, वाटर निकाल देगा और सिल्वर मिरर दे देता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी माना जाता है। और अगर इसे हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में भी जोड़ देते हैं 2CuO, तब भी ये यहाँ पर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट Cu2O बनाता है, और साथ में CO2 निकलती है और वाटर निकल जाता, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ये माना जाता है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? जबरदस्त है ना? तो अगर आप एरोमा पर रहेंगे ना तो आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एरोमा ऑल ओवर इंडिया का एक ऐसा छोटा प्लेटफॉर्म है जो आपको सही दिशा निर्देशन के साथ पढ़ाता है। यहाँ पर कोई आपसे बहुत ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, ना न्यूज चैनल है, दिस इज ओनली द PGT बेस्ड चैनल, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो कहता हूं एरोमा पर जितने आपको मॉडल पेपर दे रखे हैं, जितने आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं MCQ, अगर आप एरोमा के ही कर लीजिए सिलेक्शन, कोई माई कलाल दुनिया में आपका रोक नहीं सकता है, इतना इसके ऊपर पढ़ाया गया है, ये जान लीजिए। हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डज नॉट रिएक्ट विद, तो हिंसबर्ग रिएजेंट किससे रिएक्शन नहीं करता है? बिल्कुल खुला लिखा हुआ है, ये 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करता है। 3 डिग्री आपके सामने ऑप्शन में है, तो इट डज नॉट रिएक्ट विद 3 डिग्री एमीन। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? आप लगा दीजिए, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें हाइड्रोजन है ही नहीं, चेक भी कर लीजिए आप। 3 डिग्री में यहां पर भी आपको एल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पर भी एल्काइल, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं जो रिप्लेस हो पाए, तो इसका मतलब, और हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2 Cl होता है, यहां से Cl और H निकलना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। समझ गए ना? ऑर्डिनरी ग्लास इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, ऑर्डिनरी ग्लास किससे मिलता है? तो सिलिका मिलाते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और आपका कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होता है, तो यही सिलिका होता है। ऑर्डिनरी ग्लास का फार्मूला ही अगर हम आप इन तीनों को रिएक्शन मिला करके लिखना चाहें तो Na2SiO3.CaSiO3.4SiO2 ने होते हैं, और बाकी CO2 यहां से आप निकाल सकते हो, मतलब प्लस का CO2 आप लिख सकते हो। तो आंसर आपका बी यहां पर राइट है। साथियों, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? आप अगर हमारे चैनल पर कमेंट भी नहीं कर सकते, सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप तैयारी अपनी बढ़िया नहीं कर पाएंगे भाई। तो मैं कहता हूं कि आपका, जिन लोगों ने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वो सिलेक्शन की कगार पे, आज वेस्ट बंगाल से मैं आपको भी व्हाट्सएप करूंगा कि वेस्ट बंगाल के साथियों में भी मेरे 60 में से 50 अभी मैसेज भी मैं आपको शो कर दूंगा कि 53 क्वेश्चन सही हुए हैं 60 में से, तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा? 100% हो जाएगा उस बंदे का सिलेक्शन। मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत ही जबरदस्त है, इसने मुझे कमेंट भी किया है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आप सोचोगे आई गॉट 53 आउट ऑफ 60 इन PGT, ये इसने लिखा है 53 मिले हैं इसके और 60 में से, तो 100% दिस स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड इन एग्जामिनेशन। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, तो यहाँ प्रूफ के साथ बात चलती है, यहाँ ऐसे बात नहीं चलती है, तो आप चाहे तो देख सकते हो। इसने लिखा है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूं आपको, सर आई गॉट, ये देखिए आप चेक करके देखिए इसको,
कोई बुराई नहीं है, इसको चेक करके देखिए। आई गॉट 53 आउट ऑफ 60 इन पीजीटी वेस्ट बंगाल एग्जामिनेशन। तो ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एकदम सटीक चोट दी जाती है और जो स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं ना उनका सिलेक्शन लगभग 95% फाइनल हो जाता है। ये मान के चलिएगा आज तक ऑल ओवर इंडिया के सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर हुए हैं तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस प्लेटफॉर्म ही पीजीटी का सबसे बेस्ट और सबसे शुरुआत है। इसको देख करके बहुत सारे लोग आगे चले हैं, ये आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको जानकारी रहनी चाहिए। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग 0.1 मोलर। अब भाई यहां पर आई का नंबर पता होना चाहिए ना, तो आई का नंबर अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो मैं तो कहता हूं यहां पर अगर आप देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम होता है। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिप्रेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, डिप्रेस अगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कम टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट उसका बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा किसका है, इसका मतलब तो यही पूछ रहा है ना। तो करेक्ट ऑर्डर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर जिसकी आई की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वो जल्दी, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बात आप, कम नहीं होगा ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को अगर आप सोचेंगे तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। और 1 मोलर है तो सभी में आई की वैल्यू जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू 1 होगी, केसीएल के लिए आई की वैल्यू आपकी 2 होगी, आपकी BaCl2 के लिए आई की वैल्यू आपकी 3 होगी, AlCl3 के लिए आई की वैल्यू आपकी 4 होगी। तो यहां पर जिसकी सबसे कम वैल्यू है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे कम और हो जाएगा, और कम एंड सो ऑन। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। टेबल शुगर क्या है भाई, सुक्रोज ही तो खाते हैं हम लोग, और कौन सी चीज खाते हैं। टेबल शुगर जो शुगर केन से मिलती है वो टेबल शुगर है। तो यहाँ पर सुक्रोज को हम लोग टिक कर लेते हैं। साथियों क्वेश्चंस पर एक बार तो कमेंट आपका बनता है, इसी समय बनता है, और मैं कहता हूं कि आप अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, हाथ रोक कर दीजिए। ईश्वर हो सकता है आपका सिलेक्शन इसी क्वेश्चन के बेस पे करा दे। क्वेश्चन नंबर 12 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त। 3/4 क्वांटिटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 60 मिनट। टाइम आपका 60 मिनट दे रखा है, हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए n इज इक्वल टू n0। यहां पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 1/2 की पावर n लगा दीजिए। अब यहां पर इनिशियल नंबर कितना है, 1 है, और ये आपका हो जाता है, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, तो ये आपका हो जाएगा, ईमानदारी से क्या हो जाना चाहिए, इफ 3 क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव, अच्छा 1 में से घटा देना पड़ेगा इसको, सॉरी डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो 1 में से 3/4 आप घटा दीजिए, तो ये 1/2 बचा, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनिशियल हमने 1 मानी ली है, तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ पे 1/2 की पावर n, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ जाती है, नहीं 3/4 का घटा तो 1/4 बचेगा ना, ओ सॉरी 1/4 बचा, तो 1/4 का मतलब हुआ यहाँ पर 1/4 करेंगे तो 1/2 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा ना। तो ठीक है, आप भी सहमत होइए। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया। अगर n इज इक्वल टू 2 आ गया तो हाफ लाइफ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाफ लाइफ हो जाएगी, दिया है डिसइंटीग्रेट टाइम दिया है, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 30 हो गया, यानी कि 30 मिनट हो गया ना। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो गया, और 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, यानी कि हाफ एन आवर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा तो क्वेश्चन ऐसे करिए ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 81। 81 किसका है भाई साहब? 81 अगर आप जान रहे होंगे तो लाला सियाराम, परमानंद, प्रेम शर्मा, यूरोपियन गॉड तब्दे हुई राथुम यबलू से मिल लेंगे। 71 हो गया, और 71 के बाद 81 चला जाएगा मरकरी, यानी कि उसके बाद ला हफ्ता वो रेसी, और तो ये हो गया आपका प्लेटिनम पर चला गया, गोल्ड हो गया आपका 79, मरकरी हो गया 80, और टेलीरियम हो गया 81। तो किस ब्लॉक का आएगा? ये चला जाएगा आपका पी ब्लॉक में। तो यहाँ पर मैं बी ऑप्शन पर टिक कर लेता हूँ, ठीक है। 81 ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके निकाल दीजिए, तब भी आपको पता लग जाएगा ये पी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको आप जो है
पी ब्लॉक में मरकरी थैलियम, हाँ थैलियम, सॉरी थैलियम, ठीक है 81 थैलियम का ही आएगा, टी एल जो है वो थैलियम का है, ठीक है, और टेल्यूरियम का टी होता है, टेल्यूरियम भी हालांकि पी ब्लॉक का ही है, लेकिन 81 इससे मिलाना है तो फिर आपको थैलियम, बिल्कुल करेक्ट। 40 चले आइए, जबरदस्त क्वेश्चन ये वाला, तो पीजीटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन माना जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो कहाँ ज्यादा ओएच निकल रहा है, सिंपल सी बात है कि ज्यादा ओएच के साथ ये देखना है कि ओएच जल्दी कौन रिलीज कर रहा है, ये बात। तो बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, इंक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो जाती है, वो आपकी पीरियड में चलोगे तो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर NaOH MgOH ये डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब सबसे अच्छा बेस तो NaOH ही माना जाता है भाई, वैसे भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप सी के साथ में चले आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत जानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द कार्बाइल एमीन टेस्ट, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट आपका प्राइमरी 1 डिग्री एमीन देता है, और यहाँ पर कार्बाइल एमीन टेस्ट जहाँ पर एनिलीन NH2 लगा होगा वो 100% दे देगा। तो एनिलीन यहाँ लगा है NN डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, N नहीं, तो मुझे लगता है मैं अगर ऑप्शन के साथ में जाऊंगा तो ऑप्शन किसके साथ में चला जाऊंगा, तो मैं तो फिलहाल दिखाना पड़ेगा एनिलीन फ्री कहां पर है, पहले चेक कर लेता हूं। NN डाई मिथाइल एनिलीन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो N पर लगा या हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो आप कट कर दो। 2,4 डाई मिथाइल पर चले आओ, तो 2,4 डाई मिथाइल पर अगर आप आते हो तब भी काम बन सकता है क्या, नहीं 2,4 पर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है 2,4 डाई मिथाइल पर काम बन सकता है। N मिथाइल 2 मिथाइल, ये भी, इस पे भी एक N पे हाइड्रोजन लग गया है ना। फिलहाल बी ऑप्शन पर आप जाइए और एक बार अपना भी व्यू आप में दीजिएगा कि 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन अगर मैं लिखता हूं तो एनिलीन यहाँ बिल्कुल NH2 ग्रुप बिल्कुल 100% फ्री है, यहाँ NH2 ग्रुप 100% फ्री हो जा रहा है ना, ये NH2 ग्रुप, अब यहाँ 2 पर हो गया मिथाइल और यहाँ पर, तो फिर भाई आंसर तो परफेक्ट यही, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, ठीक है ये है। तो चलिए N मिथाइल N पर लगा ही नहीं सकते, N मिथाइल ना, ये तो होंगे ही नहीं, N वाले तो ऑप्शन ही नहीं जाएंगे इसके अंदर, तो चलिए इसके साथ हम नहीं, हम फिलहाल बी के साथ में जाएंगे और यही ऑप्शन हमारा राइट है, हम कंफर्म है, आप कंफर्म हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 पर चले आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16th वाला क्वेश्चन कहता क्या है, अच्छा ये इन्होंने ए बी के, इसे ए है, ये बी है, ये सी है, सबकी एनर्जी दे दी। तो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर ये करूंगा कि अगर इक्वेशन हमें चाहिए क्या, फाइनल इक्वेशन ये चाहिए C+CO2, हाँ ये चाहिए, तो सेलेक्ट, अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 की ये है, हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन की ये है, तो कार्बन की तो ये है नहीं, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो आंसर हम क्या लगाएंगे इसमें, 16 वाले में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा और इस विचार के साथ ही हम आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ी सी आप जो है इसमें आप हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले निकाल के देखो, एक एक चलो, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालो CO2 की, तो CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी निकलेगी, इन दोनों को जोड़ के ही मिली है, तो बिल्कुल राइट, ये तो ट्रू हो जा रहा है, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा ना, यहाँ सर C दिया है, यहाँ CO कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 100% राइट। हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन की A+B है, कार्बन की हीट ऑफ कंबस्शन अगर आप चेक करना चाहो तो कंबस्ट हो गया यहाँ पर 100%, ये CO है, ये CO2, ठीक है, ये भी सही है, ये भी ट्रू हो जाता है। डेल्टा H3 निकालोगे तो इन दोनों का, इसमें से पहले वाले में से दूसरा घटाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। तो फिलहाल अब ऑप्शन मेरा जो परफेक्ट आ रहा है वो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी गुड साइड, एक एक करके पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम्पल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाई, आपको दिखा है Br नेगेटिव, एग्जाम्पल किस चीज का है, तो भाई साहब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो फिर साफ दिखाई दे रहा है कि एग्जाम्पल होमोजीनियस का हमें समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ चले जाइए, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड यहाँ लिया, ए लिया, अब यहाँ पर ए होगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए एल्कोहलिक KOH होगा, इससे पहले काम नहीं चल पाएगा, तो यहाँ पर 18 वाले के साथ में एल्कोहलिक KOH आप लगा लीजिए। ये रिएक्शन बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत आती है कि आयोडीन ये लिया आपने, टेट्राथायोनेट बना दिया आपने,
ठीक है ना। तो अब इसमें आपको करना क्या है, द अबव रिएक्शन आयोडीन कौन कौन रिड्यूस, सिंपल सा पता कर लो। यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन का मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आयोडीन जो है वो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही ना, तो इसका मतलब हम आंसर क्या लगाएं, और ये वाला सल्फर 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से आपका 2 घटा दो तो यहाँ पर प्लस का 4 हो गया, 3 दूनी 6 और प्लस का 3 प्लस का 2 कर दो तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। भाई ऑक्सीडेशन तो सिंपल सी बात हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेट्राथायोनेट -2 इसमें 3 दूनी 6, यहाँ 6 दूनी 12 में से 2 गया 8, यहाँ 8, ठीक है। यहाँ आपका जो है वो -2 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस का आपका 4 आ रहा है, तो प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ प्लस का 2, तो लॉस यहाँ पर और हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका रिडक्शन, ये आपका रिडक्शन है, ये आपका रिडक्शन हो गया, और ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पर आना है ऑक्सीडेशन हो गया ये, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आयोडीन जो है वो हो रही है रिड्यूस, आयोडीन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और जबकि सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आंसर क्या लगाएं भैया, ये वाला लगा ले, परफेक्ट आंसर है ना। थोड़ा सा डिस्कशन के साथ हम कर रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा ये दिक्कत नहीं होगी। विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, तो एसिटाइलिन जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड में मान करके अगर चलूं तो आप कहोगे कि सर सही है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा अगर हम लोग 20 वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लें कि मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो अगर नोटिस कर पाओगे आप, ये CH3OH है, ये वाटर से वीक एसिड माना जाता है, ये बात ध्यान दो। मिथाइल अल्कोहल अगर देखो तो ये H पॉजिटिव तो देता ही निश्चित है भाई, ये नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, लेकिन वाटर से वीक एसिड माना जाता है। तो यहां पर वाटर सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड आता है वो वाटर आता है, फिर आपका मिथेनॉल आता है, सॉरी, और उसके बाद आता है एसिटाइल, वाटर है नहीं, तो यहां पर हम लोग मिथेनॉल के साथ में चले जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 21 पर चले आते हैं। नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट जंप्स फ्रॉम 6 टू फर्स्ट लेवल, ये 6 टू फर्स्ट लेवल लाइमन सीरीज में जा रहा है, तो 21 वाले का क्या जवाब देना चाहेंगे? चलो देखते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का n-1 और बाहर n होता है अपॉन 2, तो 6 में से 1 गया 5, और 5 पंजे 25/2, अच्छा 6 बाहर आया ना, 5 छक्का 30 हुआ ना, तो यहाँ पर 6 - 1/2 और यहाँ पर 6, तो ये हुआ 5 × 6/2, 30 15 आ जाएंगे, तो 15 आप यहाँ पर लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया यार, यानी कि कौन सा इसमें कंपाउंड है जो CO2 लिबरेट नहीं करेगा, तो आपको बताऊंगा, डज नॉट लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3, तो भाई साहब ये सॉल्ट ऑलरेडी है, भाई साहब ये सॉल्ट ऑलरेडी है, ये कैसे रिलीज कर देगा? तो ये सॉल्ट है ना, मिथाइल एमीन का वीक बेस भी कह सकते हो इसको, और HCl स्ट्रॉन्ग इसमें मिला हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका नेचर जो है गड़बड़ा जाएगा, तो H रिलीज कर देगा ना CO2। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, इसके अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर हम देखेंगे तो CH3NH2 हुआ और साथ में है HCl, तो ये तो रिलीज कर देगा, तो ये ऑप्शन भाई साहब नहीं हो पाएगा, मुझे लगा यही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, डज रिलीज पूछ रहा है, तो यही तो रिलीज करेगा, ओहो डज नॉट मैं समझा था, सॉरी, तो यही रिलीज कर देगा ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये रिलीज कर देगा, मैं समझा रिलीज नहीं करेगा, तो यही रिलीज करेगा, बाकी रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है डज रिलीज है, डज नॉट है, डज लिबरेट, बिल्कुल राइट। तो फिर हम तो समझे गलत हुआ, लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल सही आ गया भैया। चलिए 23 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन में IUPAC इल्ला पिल्ला बुल्ला लगा दो इसमें, तो ये डबल बॉन्ड तो काउंट ही करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 4 5 6, तो हेक्स हो गया, 2 पे इन हो गया, 3 पर इथाइल हो गया, 3 इथाइल हेक्स 2 इन हो गया, यानी कि 23 वाले का जो जबरदस्त आंसर है वो यही हो गया। ठीक, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आप हमारे साथ डटे हुए हैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। 25 क्वेश्चन का स्लॉट आज और 25 का मैं कल दूंगा आपको, तो आप 25 तक चलिएगा, साथ रहिएगा, और जिस चीज को चाहिए PDF ये वाली कि सर ये वाली PDF हमें दे दीजिए,
हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद जरूर देंगे। 24 पर चले आइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन ये है, हाइड्रोजन ये है, सिंपल से, इसमें दूसरा कंपाउंड नहीं, आर्सेन ऑक्सीजन होगा, 100% होगा। तो आप देखिए 68.5 और यहाँ पर 4.91 है, यहाँ 0 1 हो गया, 9 और 1 10 4 14 4 हाथ से लगा 1, 9 1 10 3 13 3 हाथ से लगा 1, तो यहाँ पर 73.4 हो गया। और इसे 100 में से घटाओ 26.59 बचेगा, तो 26.59 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए करना पड़ेगा इसको भाई साहब, करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, जरा आग यहाँ उगली जाएगी आग। देखिए यहाँ पर कार्बन 12 हो गया, कार्बन 12, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 16 हो गया। परसेंटेज देख लेते हैं, 68.5 हो गया, उसके बाद 4.91 हो गया, उसके बाद आपका बचाया कितना था, 26.59 मैंने बताया था। इसको यहाँ पर थोड़ा सा पेन कमजोर कर देता हूँ, तो यहाँ पर चले आइए, तो ये हो जाएगा 68.5, दिल बन गया ये तो, 68.5 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ 4.9 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ 26.59 डिवाइडेड बाई 16, यही तो रहेगा ना। ये लगभग 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, ठीक है, 5.7 के आसपास आप चेक करिएगा। ये तो हो गया लगभग 4.9 के लगभग यही आएगा, और 16 एक कम 16 हो जाएगा, और 16 छंग 96, 10 हाँ ठीक, 16 छंग 96, तो 1.6 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप देखिएगा, आप भी करिएगा, मैं थोड़ा कम वैल्यू पर लेकर के चल रहा हूँ। सबसे छोटी वैल्यू मुझे यही दिखाई दे रही, तो 5.7 डिवाइडेड बाई 1.6, 4.91 अपॉन 1.6, और यहाँ पर 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 हो गया, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए कि 3 के आसपास हो गया, 16 तो नहीं, 16 कम 16 16 नहीं, लगभग 3 मान लेते हैं चलो, और ये लगभग मान लेते हैं 3.5, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा हो गया ना 3.5, तो यहाँ पर अब 3.5 को हटाना पड़ेगा 2, तो ये 7 कर दो, ये आपका 6 कर दो, ये आपका 2 कर दो, तो ये आपका हो गया C7 हो गया, है ना, C7 हो गया। H का आपका आ गया 6 और O का 2। अब मिलाते हैं, क्या ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पढ़ रहा पूरी गणित लगाने के बाद। हम तो भाई शॉर्टकट कैलकुलेशन की पूरी की नहीं, आप लोग जरूर करिएगा। C7H6O2, C7H6CO2 मिल तो गया यार, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट मिल गया है। आप लोग भी इस आंसर को जरा चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन एक बहुत लंबे उस पर नहीं की है, हालांकि कैलकुलेशन पूरी करनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी देखिए, इस पर ये इसका माइनस में दिया है, जिंक वाला ये दिया है और ये वाला दिया है, तो विच करेक्ट, तो आप बता सकते हो कि जिसका माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू अगर रिडक्शन पोटेंशियल की हाई, तो वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, तो इसका मतलब आयरन की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूं, तो आयरन की वैल्यू नेगेटिव में ये आपको दिखाई दे रही, तो आयरन कैन, जिंक की वैल्यू ये दिखाई दे रही, तो आंसर फिर क्या होना चाहिए। 25 वाले के आंसर पर अगर थोड़ा सा आप विचार भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी बुद्धि का काम में गलती ना होने पाए। जिंक की वैल्यू अगर आप नोट करो, तो सबसे ज्यादा मुझे यही दिखाई दे रही कि माइनस नहीं, मैग्नीशियम उससे ज्यादा है, तो मैग्नीशियम सबको रिड्यूस कर देगा, तो मैग्नीशियम रिड्यूसेस जिंक, केवल ये दोनों को कर देगा, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हुआ। दोनों यहाँ पर एंड अगर होता जिंक, तो मैं सही कर, जिंक ऑक्सीडाइजेस आयरन, तो जिंक आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्यों भाई, नहीं ऑक्सीडाइज क्यों करेगा, रिड्यूस करेगा, सॉरी ये कट गया, जिंक रिड्यूसेस मैग्नीशियम नहीं कर पाएगा, तो फिलहाल आंसर हमारा पक्का हो जाता है कि जिंक रिड्यूसेस आयरन। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। रिमेनिंग 25 क्वेश्चन का स्लॉट हम आपके सामने कल रखेंगे। अगर आपने इस पर हमारे कमेंट कर दिए, तो फिर आगे के मैं आपको सुपर क्वेश्चंस जरूर दूंगा, और ये डोज आपको लगातार एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से मिलती रहेगी। थैंक यू।